Good afternoon, friends. I welcome you all again to my channel Market Simplified. So let's see आज क्या मार्केट चल रहा है. So before starting market, जो भी beginners है, before analyzing any market, जो भी beginners है, just understand this is TradingView website जिधर हम लोग analyze कर सकते हैं of any stock if you want. Okay. So I'll just give you gist about the TradingView in short. So आपको कौन सा भी स्टॉक अगर सर्च करना है in TradingView website, so इधर आप जाके सर्च कर सकते हो. This is a symbol wherein you can search of any stock if you want. Say suppose मुझे अगर रिलायंस का एनालिसिस करना है तो मैं रिलायंस जस्ट टाइप करूंगा एंड दिस इज द स्टॉक, राइट. तो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे रिलायंस का चार्ट आ गया सीधा. ओके. उसके बाजू में ये जो सारी चीजें हैं ये टाइम फ्रेम्स रहते हैं अलग अलग. सो यू कैन एनालाइज द स्टॉक ऑन वेरियस टाइम फ्रेम्स. जैसे आपको अगर मिनट पे एनालाइज करना है तो जो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं वो मोस्टली मिनट पे जाते हैं एनालिसिस करने के लिए. जो स्विंग ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स जिसे हम कहते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो मोस्टली आर्ली या डेली पे देखते हैं. एंड हुएवर इज फॉर लॉन्ग टर्म, हुएवर इज फॉर ट्रेडिंग फॉर लॉन्ग टर्म, दे मोस्टली गो विथ मंथली और वीकली चार्ट्स. ओके. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है इधर. तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको ट्रेडिंग करना है उसके हिसाब से, राइट. उसके बाजू में ये जो है छोटा सा, दीज आर द कैंडल पैटर्न्स. ओके. तो मोस्टली वी यूज कैंडल स्टिक पैटर्न्स ओनली. सो दिस इज द कैंडल स्टिक पैटर्न दैट वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड राइट नाउ. ठीक है. उसके बाद अगर आपको कोई इंडिकेटर लगाना है, आपने सुना रहेगा इंडिकेटर्स रहते हैं डिफरेंट टाइप के. जैसे फॉर एग्जांपल आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे हम कहते हैं. अगर आपको वो लगाना है तो यू कैन जस्ट टाइप योर आरएसआई एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस, राइट. तो आपको इंडिकेटर्स आ जाएंगे. अभी इधर मुझे एरर बता रहा है, मोर इंडिकेटर्स मोर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी. ये क्यों बता रहा है? बिकॉज आपको ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 3 इंडिकेटर लगाना अलाउड है इन अ फ्री वर्जन. अगर आप पेड वर्जन लेते हो उनका तो आप मोर इंडिकेटर्स कितने भी लगा सकते हो. ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी इधर 3 इंडिकेटर लगा के रखे हैं ऑलरेडी, इसलिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है. ठीक है. तो इधर आपको कौन सा भी इंडिकेटर लगाना है तो आप इधर से टाइप करके सर्च करके लगा सकते हो. ठीक है. फिर अगर आपको चार्ट को सेव करना है तो इधर एक ऑप्शन है ऑटो सेव करके, उधर आप क्लिक कर सकते हो ऑटो सेव करके. या आपको न्यू लेआउट करके करना है, न्यू कुछ नाम देना है तो इधर आप जाके उसको सर्च कर सकते हो या सेव कर सकते हो. ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी मार्केट सिंप्लीफाइड करके ये चार्ट को सेव करके रखा है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू ओपन दिस चार्ट, आपको जो भी आपने एनालिसिस किया रहेगा इस पे, अगर आपका सेव्ड रहेगा चार्ट तो ऑटोमेटिकली आपका सारा एनालिसिस आ जाएगा उसमें बाय डिफॉल्ट. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद ये जो बाजू में जो है सारे सिंबल्स, ये बेसिकली अलग अलग पैटर्न्स है या अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बोल सकते हो आप इनको, जो हम आगे जाके आपको बताएंगे कि कौन सा पैटर्न कब यूज करना है, क्या हर एक पैटर्न का इंपॉर्टेंस है. ठीक है. तो अभी अगर मैं देख रहा हूँ एक सिंपल एनालिसिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी ओनली. तो आज निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा था फ्रॉम मॉर्निंग. सो अगर आपने देखा रहेगा एज कंपेयर टू यस्टरडे, अभी मैं एज अ इंट्राडे देख रहा हूँ. अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है निफ्टी में तो मैं इंट्राडे के हिसाब से मैंने चार्ट लगाया है, टाइम फ्रेम लगाया है तो 3 मिनट का लगाया है. ठीक है. अगर आप इंट्राडे नहीं करना चाहते, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म करना चाहते हो, सो यू कैन गो विथ 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम एज वेल. ठीक है. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि हर एक का व्यू पॉइंट अलग है. कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो कोई स्विंग ट्रेडर है, उसके हिसाब से अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकता है. सो ये लाइव एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है इन सिंपल वर्ड्स, जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया आपको लाइव एनालिसिस में बताया क्या जाएगा सिंपली कि आपका व्यू बिल्डिंग का प्रोसेस जो रहता है, व्यू बिल्डिंग करना रहता है, वो आपको सिखाया जाएगा कि एक स्टॉक को अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो हाउ टू बिल्ड माई व्यू ऑन दैट स्टॉक, वेदर इट इज अ बाय साइड और अ सेल साइड. ठीक है. तो वो आपको सिखाया जाएगा. जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको फ्री में सिखाने की कोशिश करूंगा इसमें. सो यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर कमिंग अपडेट्स. ठीक है. सो अभी निफ्टी को देखते हैं एक बार. Again, I'm telling I'm on 3 minutes chart. I'm just analyzing Nifty for intraday as an intraday trader. ठीक है. So आज 29 अगस्त है तो इधर आपको डेट मिलेगा नीचे हर एक दिन का. तो ये कल का डेट था, दैट इज 26 अगस्त.
जब भी चालू था लास्ट ट्रेडिंग डे 26 अगस्त था, उसके बाद छुट्टी था बीच में, इसलिए नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टली 29 अगस्त। ठीक है, तो आज हुआ क्या बेसिकली, कल मार्केट ने मतलब निफ्टी ने क्लोजिंग कितने पे दिया था, सो क्लोजिंग वाज अराउंड 17,582। ठीक है, तो ये मुझे किधर से पता चल रहा है, ये आप देख पाओगे ऊपर के साइड में ये चार चीजें इधर लिखी हुई है, राइट। ओ लिखा हुआ है, ओ इज बेसिकली अ कैंडल ओपन, मतलब ये कैंडल ओपन कितने बजे हुई, कौन से प्राइस पे हुई, ये आपको बताता है। ओ स्टैंड फॉर ओपन, एच स्टैंड फॉर हाई, एल स्टैंड फॉर लो एंड सी स्टैंड फॉर क्लोज। ठीक है, सो नाउ ये एक पर्टिकुलर कैंडल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है चार्ट अभी निफ्टी का। सो ये एक सिंपल कैंडल आपको 3 मिनट्स की मिलेंगी, ऐसे हर एक कैंडल आपको 3 मिनट्स की है मिलेगी, राइट। तो अगर मैं ये कैंडल पे फोकस करता हूँ, ये कैंडल पे मेरा कर्सर रखता हूँ, तो इधर आपको पता चलेगा कि ये कैंडल ओपन कौन से प्राइस पे हुए हैं, दैट इज 17,572। अगर आप इधर देखोगे तो 17,572 पे ओपन हुआ है, ये कैंडल का हाई कितना है, 17,582 है, राइट। लो कितने पे हुआ है, 17,567 पे, और क्लोज है 17,582 पे। ठीक है, सो एक सिंपल आपको कैंडल बनती कैसे वो आपको बताते हैं इन शॉर्ट। आपने सुना रहेगा कि बुलिश कैंडल रहता है और बेरिश कैंडल रहता है, तो बुलिश कैंडल बनती कैसे है, इन सिंपल मैनर आपको बताता हूँ। ये एक कैंडल है, अब जैसे मैंने बताया कि चार चीजें रहती है, एक ओपन रहता है, इधर लिख देता हूं मैं टॉप पे, ओपन हाई लो एंड क्लोज। ठीक है, अब ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो सिंपल वे में, ये अगर मेरा ओपन होता है, ये कैंडल का अगर ये ओपन है, ओपन फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि 100 रुपीज पे ओपन हुआ है ये कैंडल। ठीक है, ये ओपन हुआ है 100 रुपीज पे, तो ये कैंडल 100 से ऊपर गया है पूरी तरीके से, और इधर उसने क्लोज किया है से फॉर एग्जाम्पल 120 पे। ठीक है, सो फ्रॉम 100 इट वेंट टू 120, सो 20 पॉइंट्स अप साइड में गया है, सो दैट्स व्हाई दिस कैंडल कैन बी कंसिडर्ड एज अ बुलिश कैंडल। ठीक है, और ये जो बॉडी है इसे हम बॉडी बोलते हैं बेसिकली, ये जो आपको रेक्टेंगल पैटर्न में दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। आई राइट इट हियर फॉर यू। और ये जो ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में है, इनको हम विक बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको और एक नाम है दैट इज शेडो। आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो इसका और एक नाम है दैट इज शेडो। अब ये जो पॉइंट है, इसे हम जैसे मैंने कहा विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं, ये क्लोज के ऊपर है इसलिए हम इसको हाई बोलते हैं। ठीक है, सो अगर ये क्लोज के ऊपर है सो डेफिनेटली ये 120 के ऊपर रहेगा, राइट, प्राइस। सो से फॉर एग्जांपल ये 125 इसने हाई मारा है ये कैंडल में, वैसे ही ये जो नीचे के साइड में आपको दिख रहा है, दिस इज द लो ऑफ दैट कैंडल। अगर ये आपको विक ओपन के नीचे के बाजू में दिख रहा है, सो दिस इज द लो ऑफ द कैंडल, सो डेफिनेटली ये 100 के नीचे रहेगा उसका प्राइस, इसलिए इसने ये विक बनाया है और इसने लो मारा है। सो से फॉर एग्जांपल ये 95 इसका लो है। ओके, सो बेसिकली एक कैंडल बुलिश है या बेरिश है ये समझता कैसे है हमको, सो मैंने बताया जैसे कि ओपन अगर 100 पे है और क्लोज उससे ज्यादा है, सो इफ क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, सो इट इज अ बुलिश कैंडल। ठीक है, द सेम वे अगर एक कैंडल
का ओपन अपसाइड पे होता है और क्लोज उसका नीचे होता है। तो अगर से फॉर एग्जांपल ओपन 100 पे हुआ है, क्लोज हुआ है 100 से नीचे हुआ है क्लोज, so close price will be obviously less than 100. so say for example I'm considering it as 90, right? so open अगर 100 पे हुआ है, close 90 पे हुआ है, so this is a bearish candle। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है कैंडल इधर, राइट, ये जो रेड कलर में कैंडल दिख रहा है इसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, और ग्रीन कलर में दिख रहा है उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस, इसे हम बॉडी बोलेंगे और इसे विक और शैडो इसमें भी सेम रहेगा। ठीक है, सो ये जो विक है ये ओपन के ऊपर है, इसलिए हमको फिर से सेम इसको हाई बोलेंगे, और ये क्लोज के नीचे विक है इसलिए हम इसको लो बोलेंगे, लो ऑफ दैट कैंडल। ठीक है, सो लो से फॉर एग्जांपल 85 पे है और हाई इसने मारा है से फॉर एग्जांपल 105 पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कैंडल फॉर्म्स। ओके, सो इसमें आपको दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ये रेड कलर का कैंडल है, तो इसमें सिमिलैरिटी यही है दोनों में कि भले वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, दोनों का हाई और लो जो है वो सेम रहता है दोनों, इसमें वो उनके प्लेसेस चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल दैट मींस बुलिश कैंडल में हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा और लो हमेशा नीचे ही रहेगा। सेम रेड कैंडल या बेरिश कैंडल में हाई हमेशा ऊपर रहेगा, लो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी तो आपको समझ गई हाई और लो की। तो डिफरेंस क्या है? तो ग्रीन कैंडल में ओपन हमेशा नीचे होता है और क्लोज ऊपर होगा, बट रेड कैंडल में हमेशा ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं दोनों। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर बिगनर्स, ये मैंने आपको बिगनर जो भी है उनके लिए बताया है इन सिंपल वे में कि कैंडल फॉर्म होती कैसे। ओके, अगेन वन इंपॉर्टेंट रूल इन दिस इज, I'll just write it down for you. Green candle always does not mean it is bullish only. It is bullish only and it is indicating for buy signal. ठीक है, so green candle always does not mean it is bullish only and it is indicating for buy signal only. ठीक है, same way red candle always does not mean it is bearish and it is indicating sell signal only. ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये आपको आगे जाके समझेगा कि मैं क्यों बता रहा हूं कि ग्रीन कैंडल ऑलवेज डज नॉट मीन इट इज बुलिश ओनली एंड इट इज इंडिकेटिंग फॉर बाय सिग्नल। मतलब इन अ सिंपल वे, अभी ये फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल तो है, तो ये बुलिश कैंडल है, राइट? बट डज दिस मीन कि मैं इधर से बाय कर लूं स्टॉक को? सो इट इज कंप्लीटली नो। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा, ये आपको आगे जाके मैं बताऊंगा डेफिनेटली। सेम वे अगर ये रेड कैंडल है, सो दैट मीन्स इट इज बेरिश कैंडल, राइट? बट दिस डज नॉट मीन कि मैं अगर रेड कैंडल दिख रहा है तो सीधा सेल कर लूं स्टॉक को या शॉर्ट सेलिंग कर लूं, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। ओके, सो ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको आगे जाके समझेगा ये चीजें। ओके, सो मूविंग ऑन, अभी थोड़ा निफ्टी को देखते हैं, आज इसका मूवमेंट कैसा था और कैसा चल रहा है अभी तक, बिकॉज वी आर लाइव राइट नाउ, सो वी विल जस्ट एनालाइज इट। सो पहली बात क्या हुआ आज निफ्टी में, कल का जो क्लोजिंग था उसका 17582 पे था। ठीक है, जस्ट लुक हियर, क्लोजिंग अगर मैं देख रहा हूँ इट इज 17582, और अगर आज का ओपनिंग देखो मैं तो इट इज 7204, सो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट उसका गैप डाउन ओपनिंग हुआ है आज। ओके,
बट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी क्या मैं इसमें शॉर्ट सेल कर सकता हूँ सीधा या बाय कर सकता हूँ? सो डेफिनेटली नो। कैसे करना है ये बाय या सेल इसमें, ये आपको आगे जाके समझेगा इन माय कमिंग सेशंस। ओके, सो इसमें हुआ क्या है, सिंपली गैप डाउन तो हो गया ये, लेकिन उसके बाद अगर जिसने शॉर्ट सेल किया रहेगा इधर या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने सीधा इधर पुट लिया रहेगा ऑप्शंस में, तो उनको डेफिनेटली लॉस हुआ रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके बाद आप देखोगे तो एक सीधा अप मूव आया है उधर से, राइट, पूरा अप मूव आया है इधर तक, एंड देन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद सिंपली साइडवेज में चल रहा है मार्केट अभी, ना अप साइड ना डाउन साइड। ठीक है, तो ये समझना कैसे मुझे कि अगर मुझे ट्रेड लेना है, कौन सा भी लेना है, नॉट ओनली निफ्टी, नॉट ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एनी ट्रेड, एनी स्टॉक इफ यू वांट टू ट्रेड, हाउ टू डू दैट। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक आपको बता दूं आज। आपको बेसिकली करना क्या है कि स्टॉक को ना, सबसे पहली चीज आपको स्टॉक को, कौन सा भी स्टॉक हो उसको हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे लेकर जाना है। ओके, तो अब जैसे मैंने कहा हाईएस्ट टाइम फ्रेम मतलब क्या, कि ये सारे में से मुझे हाईएस्ट टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है, सो हाईएस्ट टाइम फ्रेम फॉर मी इज मंथली, राइट, 1 मंथ, सो आई डायरेक्टली गो ऑन 1 मंथ। ओके, अब मैं 1 मंथ पे तो आ गया, अब आगे क्या करूं मैं इसमें। सो आगे आपको करना क्या है, सिंपल प्राइस एक्शन पे आपको काम करना है। ओके, सो जनरली मैंने जैसे आपको बताया है पहले ही कि मैं आपको सारी चीजें जो भी बताऊंगा, आज भी बताऊंगा, आगे जाके जो भी चीजें बताऊंगा, वो एकदम सिंपल वे में रहेगी, एकदम सिंपल मैनर में रहेगी। सो जो बिगिनर है या वो जो भी एडवांस्ड है, वो डेफिनेटली से ये सारी चीजें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली नई चीजें सीखने वाला है आपसे। ओके, सो जो भी बिगिनर है उनके लिए बहुत सिंपल है। आपको लगता है कि मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट उतना है नहीं, अगर आप उसको प्रॉपर वे से करोगे तो। ठीक है, सो देखो अभी आपको निफ्टी का एनालिसिस बताता हूँ कैसा होता है। सो पहली बात, प्राइस एक्शन मतलब क्या? प्राइस एक्शन मीन्स 3 थिंग्स। ओके, प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से it includes only 3 things, that is, first is support, second is resistance, third is trend line. ओके, ये 3 चीजें पे आपको कंसंट्रेट करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ओके, अब इसमें करना क्या है आपको, नाउ व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहली बात वो आपको सिंपल वे में बताता हूँ मैं। तो इसी पे देखते हैं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें, देखते हैं। ओके, सो जस्ट अज्यूम कि ये एक बिल्डिंग है। ओके, ये एक बिल्डिंग है विथ say 3 floors. Okay, this is the first floor, this is the second floor, and this is the third floor. So now you are entering into this building. Okay, so I have entered in this building now. So इसमें होगा क्या कि आप अभी इधर खड़े हो, राइट? सो आपके लिए आपका बेस पॉइंट क्या है? सो आपके लिए आपका बेस पॉइंट क्या रहेगा? सो दिस इज योर बेस पॉइंट, राइट? ये आप नीचे जो है ये आपका बेस पॉइंट है, राइट? ये जो नीचे का लाइन है ये आपका बेस पॉइंट रहेगा, जिसपे आप खड़े हो बेसिकली जमीन पे, राइट? सो ये आपका बेस पॉइंट है। सो ये आपको क्या कर रहा है, बेस दे रहा है। आप खड़े हो इधर से, सपोज आप इधर खड़े हो, राइट? आप इधर खड़े हो, सो ये आपको क्या दे रहा है, बेस दे रहा है इधर। इसका मतलब ये आपको सपोर्ट दे रहा है इधर। ओके, सो जिस पर भी आप खड़े हो वो आपको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, सो सपोज नाउ यू वांट टू गो फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर। ओके, बट सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले आपको ये जो ऊपर की दीवार है, ये जो ऊपर की दीवार है, ये क्या काम कर रही है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। ओके, क्यों ये रेजिस्टेंस काम करे, क्योंकि आप सीधा फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे तो जा नहीं सकते, आपको स्टेयर्स लेना पड़ेगा या फिर आपको लिफ्ट से जाना पड़ेगा, राइट? सो उसके पहले अगर आपको सीधा जाना है
तो आपको पहले तो ये दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? ये दीवार आप जब भी क्रॉस करोगे तभी आप सेकंड फ्लोर पे जा पाओगे। सो ये जो ऊपर की लाइन मैंने मारा है दैट इज योर रेजिस्टेंस। सो मैं इधर लिख देता हूँ आर एंड दिस इज योर सपोर्ट। सो व्हेन यू आर ऑन फर्स्ट फ्लोर, व्हेन यू आर ऑन फर्स्ट फ्लोर, द अपर साइड ऑफ whichever is your upper side, wherever you are standing, उसके ऊपर का जो अपर साइड है दैट इज योर रेजिस्टेंस, और आपके जो नीचे का साइड है, इमीडिएट साइड है, दैट इज योर सपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट, आप जब भी रेजिस्टेंस क्रॉस करके सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो, ठीक है, सो नाउ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। ओके, आप इधर स्टैंड कर रहे हो, so now forget this, you are standing over here. So again I'll ask you the same question, सेकंड फ्लोर पे जब भी आप हो तो आपके लिए बेस क्या रहेगा? अभी ये पॉइंट बेस रहेगा या अभी ये पॉइंट बेस रहेगा आपके लिए? ये पॉइंट बेस रहेगा या ये पॉइंट बेस रहेगा? ये पॉइंट आपके लिए बेस रहेगा या ये पॉइंट रहेगा? सो ऑब्वियसली ये पॉइंट रहेगा क्योंकि आप अभी सेकंड फ्लोर पे हो, तो आपके लिए बेस ये है। ओके, सो नाउ ये बेस है तो ये आपके लिए सपोर्ट हो गया। ओके, ये आपके लिए अभी सपोर्ट हो गया। सो नाउ व्हाट इज योर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज आपके अपर का जो भी बाजू है, जो भी आपको अपर की दीवार है, दैट इज योर रेजिस्टेंस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप किधर भी खड़े हो या कुछ भी जगह पे आप खड़े हो, आपका जो भी बेस है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, आपके ऊपर की साइड है वो आपका रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जैसे चेयर पे बैठे होंगे या सोफे पे बैठे होंगे या बेड पे बैठे रहेंगे, राइट? सो व्हाट इज योर बेस? बेसिकली आइदर बेड या आपका चेयर या जमीन, आप खड़े होंगे तो आपका जमीन बेस है, और आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सो रेजिस्टेंस विल बी योर अपसाइड का दीवार, राइट? सो आप मैक्स, आप अगर आपने जंप ले लिया तो आप किधर तक जा पाओगे? तो आपके जो भी अपर की दीवार है मैक्सिमम उधर तक जा पाओगे, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस, दैट इज योर रेजिस्टेंस। ओके, so now coming back to this example, up second floor say now you want to move to the third floor, so now you are standing over here. So again, now your immediate support will be this, right? And your immediate resistance will be this. Okay, so now this is your support and this is your resistance. Okay, so have you observed anything in this? इसमें चेंज क्या हुआ मेरा? सो इसमें चेंज क्या होते गया? जो रेजिस्टेंस था वो चेंज होते गया कंटिन्यूअसली सपोर्ट के इसमें। Okay, and support always remains support only. Okay, if you are moving on a upside. Okay, so हमेशा एक चीज याद रखना कि जो भी आपका, अभी जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे थे तभी आपका इमीडिएट सपोर्ट क्या था? तो ये था, दिस वाज योर इमीडिएट सपोर्ट and this was your resistance there, right? This was your resistance and this was your immediate support. But whenever you are crossing your limit, whenever you are crossing the limit of support or either resistance, okay, whenever you are crossing the limit, अब ध्यान से सुनना, whenever you are crossing your limit of resistance or either support, so that resistance, the old resistance, or the old support changes to the new support or new resistance. Okay, so for example, इसी केस में आप देखोगे, so जब भी आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, जब भी आप फर्स्ट फ्लोर पे थे तभी क्या हुआ था? फर्स्ट फ्लोर पे जब भी आते, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू अगेन, once again I will draw it for you. This is your first floor, second floor and third floor. So whenever you are on first floor, this is your support, right? And this is your resistance. अभी आप फर्स्ट फ्लोर से किधर जाना चाहते हो? सेकंड फ्लोर पे, राइट? सेकंड फ्लोर पे जाना चाहते हो। सो आप जब भी सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो, सो आप ब्रेक क्या कर रहे हो? रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हो। सो नाउ दिस रेजिस्टेंस विल चेंज इनटू योर न्यू सपोर्ट and the upper side now will become your new resistance. Okay, so जब भी आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ रहे हो तो आपका जो रेजिस्टेंस था ओल्ड वाला वो कन्वर्ट हो गया इनटू सपोर्ट, बिकॉज आप अभी सेकंड फ्लोर पे खड़े हो, तो आपका बेस पॉइंट इज नॉट दिस नाउ, नॉट दिस, बट नाउ योर बेस पॉइंट इज दिस. That is why the resistance gets converted into support.
Okay, and now the new resistance for you is this line, right? So now this is your new resistance and this is your new support. Again, the same thing, when you're moving from second floor to the third floor, the resistance again will get converted into support because now you are standing over here. So आपका support क्या रहेगा, आपका base point क्या रहेगा, तो ये रहेगा. And your new resistance is this, the upside, whichever it is. Okay, so now this is your new support and this is your new resistance. The old resistance is cancelled. Okay, so at whatever side you are crossing, whether it is upside, if you are crossing upside, then the resistance will convert into support. The old resistance will convert into new support, and you have to find out your new resistance. Okay, the same thing if you are coming from third floor to the second floor now. So you are tackling whom? What you are tackling now? Support. Okay, so now this old support will again become a resistance, and now this again will become your support. Okay, so अगर आप अप साइड पे जा रहे हो तो आप क्या तोड़ के जा रहे हो? तो आप रेजिस्टेंस को तोड़ के जा रहे हो, राइट? और अगर आप डाउन साइड पे तोड़ के जा रहे हो तो आप क्या तोड़ के जा रहे हो? तो सपोर्ट को तोड़ के जा रहे हो. ये हमेशा ध्यान रखना. अगर आप अप साइड पे तोड़ के जा रहे हो तो आप क्या तोड़ के जा रहे हो? रेजिस्टेंस तोड़ के जा रहे हो. अगर आप डाउन साइड पे तोड़ के जा रहे हो तो आप सपोर्ट को तोड़ के जा रहे हो. तो अगर आपने एक चीज तोड़ दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपने अप साइड पे अगर जाना है, आपको अगर स्टॉक को अप साइड पे जाना है तो उसको क्या तोड़ना पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा. सो अगर मैं रेजिस्टेंस तोड़ रहा हूं तो वो रेजिस्टेंस तोड़कर क्या बनेगा मेरे लिए? न्यू सपोर्ट बनेगा. एंड नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द अपर साइड रेजिस्टेंस अगेन. न्यू रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. एट द सेम साइड अगर मैं डाउन साइड को तोड़ के जा रहा हूं तो मैं क्या तोड़ के जा रहा हूं? तो सपोर्ट को तोड़ के जा रहा हूं. तो नाउ सपोर्ट अगर टूट रहा है, सो दैट इज माय न्यू रेजिस्टेंस. एंड नाउ आई हैव टू फाइंड आउट माय न्यू सपोर्ट डाउनवर्ड्स. ओके, ठीक है, ये इतना समझे रहेगा आपको. देन विल मूव फॉरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट थिंग, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया. नाउ द थर्ड थिंग इज ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन कैसे रहती है? सिंपल वे में, ट्रेंड लाइन कैन बी एनी लाइन which is connecting to minimum 2 to 3 dots. Okay, trend line is that line which is connecting to minimum 2 points. That is your trend line. Okay, so अभी आपको मैं चार्ट में ही दिखाता हूँ लाइव में कि ट्रेंड लाइन कैसे होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है. सो से सपोज मैं इसी को देख रहा हूँ, निफ्टी को. सो ये एक पॉइंट को आप देख रहे हैं इधर, ये एक पॉइंट को देखना है इधर, एंड ये एक पॉइंट को देखना है. क्या ये एक लाइन में दिख रहा है मुझे? राइट, एक लाइन में. तो व्हाट आई विल डू सिंपली, इधर मैं एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूंगा. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. देयर इज अ शॉर्टकट की फॉर दिस एज वेल, दैट इज ऑल्ट एच. इफ यू कैन सी हियर, ऑल्ट एच. आप सीधा शॉर्टकट की से अगर आप ऑल्ट एच सीधा इधर प्रेस करते हो तो सीधा एक लाइन आ जाएगा. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन. सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर हॉरिजॉन्टल लाइंस ओनली. बट जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस हमेशा स्टॉक के ऊपर साइड में रहेगा. जैसे हमने एग्जांपल देखा कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ऑन अपसाइड, सपोर्ट इज ऑलवेज ऑन डाउनसाइड. सो एक स्टॉक के ऊपर अगर है लाइन मारा मैंने तो दैट इज रेजिस्टेंस लाइन. अगर एक स्टॉक के नीचे मारा है मैंने लाइन तो दैट इज माय सपोर्ट लाइन. ओके, तो मैंने एक रूल क्या बताया आपको कि अगर आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है लाइन या सपोर्ट मार्क करना है लाइन, सो मिनिमम आपको 2 या 3 आपको पॉइंट चाहिए जो सेम प्लेस पे आ गए हैं, सेम प्लेस पे आए हुए हैं. तो इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट्स क्यों मार्क किए हैं? क्योंकि इफ यू सी, ये स्टॉक ऊपर 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 जाते हुए इधर उसने क्या किया? पॉज लिया. मतलब क्या लिया? इधर रेजिस्टेंस हो गया उसका, पॉज लेके ये फिर से नीचे आ गया इधर से. अगेन इसने इधर से स्टार्ट किया उसका जर्नी अप साइड में, लेकिन अगेन उसने वही पॉइंट पे, जिधर प्रीवियस पॉइंट पे उसने पॉज लिया था, फिर से वही पॉइंट पे उसने पॉज लिया, वही पॉइंट पे पॉज लेके फिर से डाउन आ गया. ओके, सो उधर से ही फिर से पॉज ले रहा है. इसका मतलब there is something over here which is avoiding it to move forward on the upside direction. That is why मैंने इधर मार्क क्या किया? एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क किया. ठीक है, अभी सेम थिंग अगर मुझे सपोर्ट मार्क करना है तो पहली बात मुझे क्या फाइंड आउट करना है? तो पहली बात मुझे क्या देखना है इसमें कि ये जो स्टॉक है उसके नीचे के बाजू में
किधर मुझे दिख रहा है क्या सपोर्ट, जिधर मैं पॉइंट मार्क कर पाऊंगा, जिधर 2 to 3 टाइम्स वही पॉइंट पे आकर रुक गया है स्टॉक। तो अगर मैं देखता हूं उधर, तो मुझे ऐसा इधर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐसा दिख नहीं रहा है अभी के लिए, राइट। बट स्टिल इफ आई वांट टू मार्क, आई कैन मार्क दिस, राइट। ये देखो, ये एक अगर मैं इधर सपोर्ट मार्क करता हूं, so this can be my support. Now why I have marked this as a support? Reason is simple, कि जब भी ये स्टॉक ऊपर गया इधर से, इधर आके इसने पॉज लिया and it did not cross this line downwards. It again changed from here and it moved to the upside. So इधर से इसने फिर से अपसाइड से स्टार्ट किया उसका जर्नी, इधर तक गया, फिर से नीचे आया, बट अगेन इधर उसने सेम पॉइंट पे उसने पॉज लिया है क्या? यस, उसने सेम पॉइंट पे इधर पॉज लिया है, बराबर। सो इसलिए मैंने उसको सपोर्ट मार्क किया इधर। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दो चीजें रहती है बेसिकली, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है, एक नॉर्मल सपोर्ट, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस रहता है। ओके, सो हाउ टू डिफरेंशिएट दीज थिंग्स, strong support and strong resistance, or normal support and normal resistance. So what is the difference between strong support and normal support? So strong support simply means अगर एक स्टॉक कंटिन्यूअसली वही पॉइंट पे आके रुक रहा है, okay, then I call it as a strong support. Then what is normal support? Normal support is simply अगर एक स्टॉक 2 to 3 टाइम, जो मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको बताया कि अगर एक स्टॉक वही पॉइंट पे 2 या 3 बार वही पॉइंट पे अगर आके रुक रहा है और उसके नीचे नहीं जा पा रहा है, तो दैट इज माई नॉर्मल सपोर्ट। बट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे बोलना है, तो एक स्टॉक वही पॉइंट पे 2-3 बार नहीं, मुझे एटलीस्ट 5-6 बार तो चाहिए, या 4-5 बार मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, तो ये मेरे लिए क्या हुआ अभी जो मैंने ये मार्क किया, दैट इज माई नॉर्मल सपोर्ट। ओके, सो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल सपोर्ट रहेगा तो मैं क्या करूंगा, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा तो कुछ डिफरेंस है क्या? तो हाँ, डेफिनेटली डिफरेंस है। जितना टाइम उधर सपोर्ट ले रहा है वो स्टॉक, वही पॉइंट पे अगर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली, इसका मतलब बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट। ओके, सो अगर ये स्टॉक फॉर एग्जांपल, अगर ये स्टॉक ऐसा इधर से जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ये स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से इधर ही आ रहा है, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे, यही पॉइंट पे अगर ब्रेक ले रहा है वो कंटिन्यूसली, इसका मतलब हो क्या रहा है इधर, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर इज कि बायर्स ये प्राइस के नीचे स्टॉक को जाने को देने वाले नहीं है इजीली। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग। ओके, सो हम जो बोलते हैं ना कि एनालिसिस करना कैसे है स्टॉक को, एनालिसिस देखना कैसे मार्केट में, करना कैसे उसको इन सिंपल वे, तो दिस इज द मोस्ट सिंपल वे। आप इसमें जजमेंट लगा सकते हो पहले से कि ये स्टॉक इतना इजीली इसके ये पॉइंट के नीचे जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला? बिकॉज 3-4 बार या 5-6 बार वही पॉइंट पे आके वो रुक गया है और उधर से रिवर्स हो रहा है कंटिन्यूसली। ओके, सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम अगर ये फिर से उधर आता है, जैसे ये मैंने पॉइंट इधर ड्रॉ किया है, मार्क किया है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, तो अगर फिर से इधर आता है, तो क्या मैं इधर से बाय का पोजीशन ले सकता हूँ फिर से? क्योंकि इतने बार तो उधर आ गया, इधर आके क्या हो रहा है, फिर से बाउंस हो रहा है, इधर आके क्या हो रहा है, फिर से बाउंस हो रहा है, इधर आके फिर से बाउंस हो रहा है। सो कैन आई प्रेडिक्ट कि इधर से आके ये फिर से बाउंस करेगा ऊपर? सो डेफिनेटली यस, यू कैन प्रेडिक्ट दैट। ओके, बट क्या ये सिर्फ इतना मेरे लिए काफी एनालिसिस के लिए कि इधर सपोर्ट आ गया और फिर मैं इधर से सीधा बाय कर लूं? सो डेफिनेटली नो। आगे जाके आपको सेशंस में आगे मेरे सारी चीजें बताई जाएगी इन डेप्थ कि कैसे क्या करना है। बट दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, कि इधर से अगर फिर से कन्वर्ट हो रहा है ऊपर के बाजू में, अगर इधर फिर से ऐसे कोई कैंडल प्रिंट हो रही है, ग्रीन कैंडल कैसे भी, देन यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट की, और यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट कि ये शायद से इधर से फिर से नीचे ना जाके इधर से ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रेडिक्शन इन अ सिंपल मैनर। ओके, वैसे ही अगर रेजिस्टेंस ले रहा है एक स्टॉक, सेम लॉजिक इज कि अगर रेजिस्टेंस ले रहा है एक स्टॉक उसी पॉइंट पे, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या रहता है कि अगर 2-3 बार उधर आ गया उसी पॉइंट पे, देन दैट इज अ नॉर्मल रेजिस्टेंस। और अगर 5-6 बार या 4-5 बार मिनिमम आता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। Okay, so now I'll just show you some examples that how to differentiate these things.
what is strong and normal resistance. Okay, let me find out कुछ मिल रहा है क्या. अब ये देखो इधर, ये सपोर्ट हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखोगे ये स्टॉक इधर से नीचे आया बट फिर से ऊपर ही गया, राइट. इधर से नीचे आया, फिर से उसने इधर सपोर्ट लिया, इधर से नीचे आया, इसके नीचे जाने को नहीं दिया लोगों ने प्राइस. भले सेलर्स इधर से स्ट्रांग हो, वो ट्राई कर रहे हैं नीचे आने को, बट इधर कौन बैठे हैं? स्ट्रांग बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए दे आर नॉट अलाउिंग सेलर्स टू कम डाउन ऑफ बिलो दिस प्राइस. सो इधर बेसिकली वी कैन से कि ये पॉइंट पे इसके सपोर्ट के नीचे देर आर बायर्स. सो डेफिनेटली अगर फिर से इधर आता है यही पॉइंट पे, देन यू कैन डेफिनेटली बाय दिस स्टॉक टू गेट एन अप मूव. सेम थिंग अगर मैं इधर देखूं, सो क्या ये मेरा रेजिस्टेंस है इधर? कैन दिस बी अ रेजिस्टेंस? यस, राइट. क्यों मैं इसको रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ? बिकॉज अगेन ये पॉइंट पे उसने पॉज लिया है, अप साइड का पॉज लिया है और डाउन साइड आ गया है. इधर फिर से उसने अप साइड का वही पॉइंट पे ऑलमोस्ट पॉज लिया है, फिर से डाउन आ गया है. इधर देखोगे आप तो फिर से ऑलमोस्ट वही पॉइंट पे आया है, फिर से पॉज लिया है. सो दिस कैन बी माय स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. ओके, और दिस कैन बी माय नॉर्मल रेजिस्टेंस. अभी देखो इधर आके क्या हो रहा है, फिर से वही पॉइंट पे ऑलमोस्ट आया है, फिर से वही पॉइंट पे आया है, फिर से पॉज ले रहा है, अगेन ये नीचे जा रहा है, बराबर. सो अभी ये कितने बार हुआ इधर? इफ यू जस्ट काउंट, या दिस इज माय फर्स्ट टाइम, this is my second time, this is almost the third time, and now this is the fourth time. So this can be considered as a strong resistance because चार बार वही पॉइंट पे आके it is taking somewhere pause ले रहा है, वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है. ये प्राइस पॉइंट के आगे, दैट इज कितना है ये लेवल? 18,386. सो ये पॉइंट के आके वो रुक जा रहा है, उसका जो अप मूव है वो रुक जा रहा है, उसके बाद ये फिर से नीचे आ रहा है कंटिन्यूअस. समझ रहे हो आप? तो इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसलिए ये पॉइंट का वी कैन से देयर इज अ सपोर्ट. अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ये तो निफ्टी का हो गया. से सपोज कौन सा भी एक स्टॉक लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एचडीएफसी. नाउ लेट्स सी एचडीएफसी पे कुछ मिलता है क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे. सो बाय द वे आई एम ऑन डेली चार्ट. सो डेली चार्ट पे आपको देखना है. अब ऐसा कुछ नहीं है कि डेली पे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन एनी टाइम फ्रेम यू कैन गेट द सपोर्ट रेजिस्टेंस. इफ आई एम सीइंग दिस चार्ट ओनली ऑन आवर्ली बेसिस. सो मुझे इसमें देखना क्या है सिंपल वे में, कि मुझे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या इसमें, राइट. सो ये देखो इधर मुझे सपोर्ट दिख रहा है. वाई? बिकॉज अगेन इधर उसने सपोर्ट लिया है बहुत बार, इधर पूरा सपोर्ट लिया है, ये कंटिन्यूसली सपोर्ट जोन है, इधर फिर से सपोर्ट जोन है. सो बेसिकली सपोर्ट मतलब क्या कर रहा है वो, कि बायर्स आर नॉट अलाउिंग सेलर्स टू कम डाउन ऑफ दिस प्राइस लेवल. 2329 के नीचे नहीं आने को दे रहे बायर्स. ओके, सो जैसे ये 2329 या 2330 पे आ रहा है प्राइस, buyers are getting aggressive, buyers are getting stronger as compared to sellers, and they are pushing the price again on the upside direction. ओके, सो सिंपल वे में अगर आपको बाय का डिसीजन लेना है कौन से भी स्टॉक में, तो अगर आप सिर्फ सपोर्ट प्लॉट करोगे कौन से भी स्टॉक में, यू कैन इजीली टेक अ डिसीजन ऑफ बाय साइड. वैसे अगर आपको सेल साइड में डिसीजन लेना है, अगर आप शॉर्ट सेलर हो, या पीपल हु डू इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर सेल करना चाहते हो, या फिर अगर आप ऑप्शन में पुट बाय करना चाहते हो, या कॉल सेल करना चाहते हो, सो अगर आप नॉर्मल रेजिस्टेंस पे प्लॉट करोगे तो भी आप डिसीजन ले सकते हो. सिर्फ आपको देखना क्या है कि कितना मेरा रेजिस्टेंस या कितना मेरा सपोर्ट स्ट्रांग है. अगर एक दो ही पॉइंट है तो वो आप वीक बता सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वो वीक हो सकता है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वो इजीली ब्रेकेबल रहेगा. ओके, तो जितना वो पॉइंट पे अगर आ रहा है प्राइस और फिर से बाउंस बैक हो रहा है, फिर से बाउंस हो रहा है, so that means
वो सपोर्ट उतना ही स्ट्रांग है या वो रेजिस्टेंस उतना ही स्ट्रांग है। सो इतना इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा भले वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस। ओके, सो जितना आपको ज्यादा पॉइंट कैप्चर कर पाओगे एक ही लाइन में उतना आपके लिए अच्छा है, उतना वो स्ट्रांग होगा आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये एक छोटा सा मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है इधर, तो मैं इधर इसको मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये इधर से अपसाइड गया, इधर से फिर से डाउन साइड आ गया, तो इधर भी ये पूरा जोन मुझे जो है वो एक सेलर जोन दिख रहा है। क्योंकि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली ओवर हियर, आप थोड़ा इसको चार्ट को अगर बड़ा करोगे तो आपको समझेगा कि इधर हुआ क्या एग्जैक्टली। ये ऊपर तो गया इधर तक, बट इधर उसने फिर से जो इधर से आप देखोगे इसका अप मूव जो था वो कितना फास्टर था, राइट। इधर से आप देखोगे उसका जो अप ट्रेंड था वो कितना फास्टर था, बट इधर आके हुआ क्या, इधर आके पूरा वो वही रेंज में घूमता रहा, वही रेंज में घूमता रहा। सो ये आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है इधर कि इफ यू आर इन द बाय साइड ट्रेड, इफ यू हैव बॉट द स्टॉक, सो इधर आप निकल जाओ इमीडिएटली, या आप अपना एटलीस्ट 50 या 60% जो पोजीशन है वो बुक कर दो। ओके, तो वो बेसिकली बाय कैसे करना है, आपको एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी आराम से आगे जाके इन द कमिंग सेशंस। सो आज का जो मैं सेशन ले रहा हूँ वो जस्ट एक बिगिनर्स के लिए ले रहा हूँ, जिससे आगे जाके दे ऑल्सो विल अंडरस्टैंड कि आगे जाके इन डेप्थ एनालाइज कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग जो डिसीजन है वो लेते कैसे जाते हैं, लिए कैसे जाते हैं ना सिंपल वे। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मार्केट को कि उनको डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उनको समझता ही नहीं है कि मुझे बाय करना है, अभी सेल करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं, कुछ नहीं समझता। बिकॉज मार्केट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उनको समझता ही नहीं कि डिसीजन में लू कौन सा। भी इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे, मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि सपोर्ट लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, ट्रेंड लाइन भी लगाएंगे, 10-12 इंडिकेटर लगाएंगे, RSI, बॉलिंजर बैंड, MACD उसी में लगाएंगे, बहुत सारे इंडिकेटर 10-12 लगा देंगे। फिर उसमें कंफ्यूजन क्या होगा उनको कि एक इंडिकेटर उनको बताएगा कि अपसाइड में जाओ, एक इंडिकेटर बताएगा होल्ड करो, एक इंडिकेटर बताएगा सेल कर दो। तो ये इसमें सारे इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि उनको समझता ही नहीं कि मैं अभी एग्जिट करूं, होल्ड करूं मेरा स्टॉक, या निकल जाऊं या बाय करूं। ओके, सो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको बनना है आगे जाके, सो आप जितने कम चीजें लगाओगे, जितना सिंपल रखोगे मार्केट को, उतना ही सिंपल वे में आपको पैसा देगा मार्केट बना के। जितना आप उसे कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना आप इंडिकेटर लगाओगे, जितना आप उसको पे प्रेशर डालोगे एक ही चीज पे, जितना आप उसमें कॉन्सेप्ट ऐड करते जाओगे, उतना आपको वो डिफिकल्ट बना देगा पैसे कमाने में। ठीक है, तो आप जितना सिंपल वे में रख सकते हो ना उतना रखिए हमेशा। अब मैंने क्या किया, इधर एकदम सिंपल वे में रखा मार्केट को, एक सिर्फ सपोर्ट मार्क किया, इधर एक सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन मार्क किया। और क्या मैं इधर बाय का डिसीजन नहीं ले सकता हूँ? क्या ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, राइट। इधर मैं अगर बाय कर दो तो आराम से इधर तक दिख रहा है मुझे, इधर रेजिस्टेंस है। सो कैन आई नॉट एंजॉय दिस होल अप मूव? क्या मैं इधर बाय करके, लाइक फॉर एग्जांपल 2330 पे बाय करके 2500 क्या है मेरा टारगेट नहीं रह सकता? रह सकता है इजीली। तो मुझे आराम से 200 पॉइंट्स विदाउट एनी टेंशन मिल सकते हैं, बराबर। बट लोग क्या करेंगे इसमें, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो लगा दिया, इतना थोड़ी काफी है, मैं RSI भी लगाऊंगा इसके साथ, मैं बॉलिंजर बैंड भी लगाऊंगा, मैं MACD भी लगाऊंगा, मैं स्टोकेस्टिक भी लगाऊंगा, मूविंग एवरेजेस भी लगाऊंगा डिफरेंट। और फिर एक एक जन बताएगा, मूविंग एवरेज बताएगा इसके ऊपर गया है तो बाय कर लो, इसके नीचे गया है, बॉलिंजर बैंड बता रहा है इसके नीचे है तो वेट करो, RSI तीसरा बता रहा है कि बाय कर लो या सेल कर लो या होल्ड कर लो। तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एग्जैक्टली मैंने बाय तो कर लिया, बट अभी निकलू कभी या होल्ड कभी करूँ। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, मैंने वही कहा आपको कि जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे मार्केट को, उतना आपके लिए मार्केट डिफिकल्ट हो जाएगा और उतना ही आपको पैसा बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। ओके, ना मूविंग ऑन, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सीख लिया हमने, राइट। अब ट्रेंड लाइन भी सीख लेते हैं उसी के साथ। ट्रेंड लाइन होता क्या है? नाउ ट्रेंड लाइन कैन बी मार्क्ड इन एनी एंगल। ओके, ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसा एंगल नहीं रहता, जैसे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एंगल है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। एक सीधा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मारना है, जिधर आपको ज्यादा पॉइंट दिख रहा है कंटिन्यूअसली। अगर कैंडल के नीचे के बाजू में दिख रहा है तो दैट इज माय सपोर्ट, कैंडल के ऊपर के बाजू में दिख रहा है दैट इज माय रेजिस्टेंस।
बट अभी ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए आपको लॉजिक सेम लगाना है कि मुझे जितने पॉइंट, अगर मैं लाइन मार रहा हूँ कौन सा भी एक ट्रेंड लाइन बेसिकली इधर आपको मिल जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड लाइन, उसके लिए भी शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस टी। अगर आप ऑल्ट प्लस टी सीधा इधर दबा दोगे तो आपको ये सीधा एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन। ओके, तो इसका जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा एंगल नहीं रहेगा, आप कौन से भी एंगल में मार्क कर सकते हो इसको। जैसे कि मैंने ऐसा मार्क करना है तो ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करना है ऐसा करना है, इन एनी एंगल। ओके, इट कैन बी प्लॉटेड इन एनी एंगल। बट आपको इसमें देखना क्या है, जो भी मैं एंगल ले रहा हूँ उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स मेरे कवर हो जाए। सेम लॉजिक फॉर, जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लॉजिक लगाया, वैसे मैं इसको भी सेम लॉजिक लगाऊंगा कि मैं जितना पॉइंट्स उसमें कवर कर पाऊंगा उतना मेरे लिए वो ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल रहेगा, उतना मेरे लिए वो ट्रेंड लाइन यूजफुल रहेगा और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मैं एक या दो पॉइंट ही मार्क कर रहा हूँ, सेम लॉजिक जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताया, तो उतना मेरे लिए वो वीक रहेगा, उतना मैं उस पर भरोसा नहीं रख पाऊंगा ट्रेड लेते टाइम। बट अगर वो मेरे लिए 4-5 पॉइंट कवर कर रहा है एक ही लाइन में, तो वो मेरे लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन माना जाएगा। तो उधर से मैं फिर से मेरा एक बाय या सेल डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल लॉजिक है उसके पीछे जो मैंने आपको से शेयर किया अभी। अब इधर आप देखोगे एचडीएफसी में ही मैं बात कर रहा हूँ सेम टाइम फ्रेम 1 आवर पे। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन का लेता हूँ तो ये मुझे एक पॉइंट दिख रहा है जिधर से अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, सो कैन दिस पॉइंट बी कवर्ड विद दिस पॉइंट। ये एक पॉइंट है मेरा इधर और ये इधर एक दो पॉइंट्स है। तो अगर मैंने एक सिंपल ऐसा ट्रेंड लाइन मार्क किया तो ये मेरे 2-3 पॉइंट कवर हो रहे हैं एक ही लाइन में। ओके, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड है आपके लिए। ओके, सो अब इसमें समझना क्या है आपको, अगर मैं ये स्टॉक के ऊपर से ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, सो दैट ट्रेंड लाइन इज माय रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर ये मैं ट्रेंड लाइन स्टॉक के नीचे से मार्क कर रहा हूँ, सो दैट इज माय सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ओके, सो अगर सपोर्ट ले रहा है वो स्टॉक पे, तो आपको डिसीजन कौन सा लेना है, बाय का डिसीजन लेना है। अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है, ट्रेंड लाइन हो या रेजिस्टेंस लाइन, तो आपको डिसीजन बाय का नहीं लेना है, आपको शॉर्ट सेलिंग का डिसीजन लेना है, सेल का डिसीजन लेना है। ओके, सो शॉर्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट रहता है जिधर आप पहले सेल करते हो स्टॉक को हायर प्राइस पे और आप बाय करते हो एट अ लोअर प्राइस। तो जब भी मार्केट गिर रहा है तो तभी शॉर्ट सेलिंग का यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का ही आप देखेंगे आप एग्जांपल, तो आज के दिन में हुआ क्या कि डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हुआ मार्केट का, राइट। तो आप शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टॉक देख सकते थे। अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग के लिए देख पाओगे स्टॉक्स। अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप बाइंग के लिए देखना। ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन तो मार्क कर लिया, बट ये कैंडल्स के ऊपर है ट्रेंड लाइन, तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सेम वे अगर मैं सपोर्ट अगर मुझे मार्क करना है तो मैं सेम देखूंगा कि ऐसा एक ट्रेंड लाइन जिधर मेरे एटलीस्ट 3-4 पॉइंट तो कवर हो जाए। ओके, तो ये मुझे एक दिख रहा है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। मैं ये जो स्टॉक्स है या कैंडल है, कैंडल के नीचे से मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसा स्ट्रेट मार्क करता हूँ इधर से, जिधर मेरे ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं बराबर, इधर से मैंने ऐसा उसको स्ट्रेट ड्रैग किया, अगर मैं इसको पीछे भी ले रहा हूँ तो ये भी पॉइंट मेरे कवर हो रहे हैं बराबर। सो अगर मैं इधर से इसको ऐसा स्ट्रेट मार्क करता हूँ तो ये मेरा बड़ा ट्रेंड लाइन हुआ। जितना बड़ा ट्रेंड लाइन होगा ना, उतना आपके पॉइंट्स कवर होने का चांसेस है और उतना वो स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो इधर मेरा कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन में, तो ये एक पॉइंट कवर हो रहा है मेरा, ये इधर एक पॉइंट कवर हो रहा है, ये एक पॉइंट हो रहा है, ये इधर कवर हो रहा है, राइट, ये इधर कवर हो रहा है, ये भी एक कवर हो रहा है। तो इधर कितने पॉइंट्स कवर हुए, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो अगर 6 पॉइंट कवर हो रहे हैं आपके, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। ओके, सो अगर एक स्टॉक फिर से यही रेंज में आता है, यही ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है कैंडल तो आप इधर बाय का डिसीजन लोगे, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल है तो आप सेल का डिसीजन लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर आप देखोगे, इधर क्या हुआ, ये कैंडल जो है, ये कैंडल ने एक बड़ा रेड कैंडल आया और ऑलमोस्ट इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, राइट, ऑलमोस्ट इसके नीचे इधर उसने क्लोजिंग दे दिया है या उस पर ही आकर रुक गया है, वी कैन से दैट उस पर ही यही ट्रेंड लाइन पे आके रुक गया है। बट जब भी आप इसको देखोगे, ये कैंडल को देखोगे, इसको ऑब्जर्व करो प्रॉपर्ली, आई विल जूम इट आउट फॉर यू मोर।
तो आपको और अच्छे से दिखेगा इधर। ओके, आप ये कैंडल को देखोगे या आप ये कैंडल को देखोगे, सो इधर ये दोनों कैंडल ने क्या किया है, एक तो बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल बनाया है। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या किया है, ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक करके नीचे के साइड में क्लोजिंग दिया है। ओके, सो अगर ये नीचे के साइड में क्लोजिंग दे रहा है, सो विच साइड शुड आई गो फॉर ट्रेड, बाय साइड या सेल साइड? डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ सेल साइड, बिकॉज इसके नीचे अगर मुझे क्लोजिंग दे रहा है, सो नाउ दिस ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अब ये कैंडल के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा इधर, बराबर, क्योंकि इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो फॉर दिस कैंडल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, न्यू रेजिस्टेंस यू कैन से। ठीक है, तो मैं इधर अगर एंट्री लेता हूं, तो क्या मैं इधर शॉर्ट सेल के लिए प्रॉफिट कमा सकता हूं? तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हो उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया है पूरा। इधर तो आपको पूरा गैप डाउन ओपनिंग मिला है, जो आज का हुआ है ना वो गैप डाउन। तो अगर मैं इधर एंट्री लेता हूं, ये प्राइस कितना है अप्रोक्सीमेट 2412 या 2410 अप्रोक्सीमेटली 2410 से अगर आप इसको एक या दो दिन होल्ड करते, ये कितने डे का है, 26 अगस्त का है, राइट, 26 अगस्त का है, 26 अगस्त से आज 29 अगस्त है, तो ये 2412 से आज का भी आप देखोगे ओपनिंग का सिर्फ कैंडल, सो 2340 इसका लो मारा है इसने आज। लो किधर देख रहा हूं मैं, इधर देखना आप लोग, 2340 का लो मारा है, राइट। सो अगर मैं इधर एंट्री लेता 2410 पे, सो जस्ट विल डू अ स्मॉल कैलकुलेशन, 2410 माइनस कितना लो मारा है इसने, 2340, 2340। सो क्या ये आपको इजीली 70 पॉइंट्स दे सकता था HDFC इन जस्ट वन डे ऑफ होल्डिंग? डेफिनेटली यस, राइट। और अगर आप इसके 10 क्वांटिटी भी बाय करते, तो आपको इजीली 700 का प्रॉफिट हो जाता, बराबर, विद इन वन डे। सो ये सिंपल एक टेक्निक है जिधर से आप इजीली विदाउट एनी इंडिकेटर इजीली ओनली प्राइस एक्शन पे भी पैसा कमा सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग एंड द बेस्ट थिंग विच वर्क्स आउट इन द मार्केट। जो लोगों को समझता ही नहीं है कि ये इतना इजी है मार्केट को प्रेडिक्ट करना या एनालिसिस करना उसका, बट लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड वे में ही लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन, मैंने एक पहले मेरे सेशन में भी बताया आपको कि दैट इज द ओनली रीजन पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी इन द मार्केट। पीपल थिंक मार्केट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। बट अगर आप प्रॉपर वे में नॉलेज ले रहे हो उसका, आपको क्लैरिटी है पहले से कि मुझे कौन से साइड से एंट्री लेना है, अगर मेरा एंट्री इधर हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टारगेट क्या है, आपको सारी चीजें पहले से ही पता रहेगी, तो क्या आप पैसा नहीं बना पाओगे? क्या, डेफिनेटली बना पाओगे। और इतना आसान है इधर से पैसा बनाना कि आपको मैं बता नहीं सकता, इतना इतना आसान है बनाना। अगर आपको कंटिन्यूसली आप देखते रहोगे मेरे सेशंस, आगे जाके आपको समझेगा कि मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान है। या आपने कभी पहले सोचा भी नहीं रहा कि इतना आसान है। आप अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी बिगिनर है, एक्सपीरियंस वालों को भी इतना सारा सीखने को मिलेगा ये चैनल से, यू जस्ट कांट इमेजिन। आप यही सोचोगे कि इतना सिंपल है मार्केट में, लेकिन मैं अभी तक इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको देख रहा था, या इतने सारी चीजों में खुद ही कंफ्यूज हो रहा था कि मैं डिसीजन क्या लूं, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी थी नहीं कभी, आपको वैसे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं था। ओके, सो नॉट टू वरी, आगे 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 जाके आपको सारी चीजें समझेगी स्लोली एंड स्टडीली। तो नॉर्मल कौन सा भी चार्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, से सपोज मैं ले रहा हूँ SBI लाइफ इंश्योरेंस। आई एम रैंडमली टेकिंग चार्ट, ऐसा कुछ रूल नहीं है। आप भी बता सकते हो कमेंट्स में कि कौन सा चार्ट में लूँ या कौन सा क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर एनालिसिस कर देंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मार्केट जितना लोगों ने डिफिकल्ट बना के रखा है ना, उतना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। सिर्फ आपको उतना इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उतना आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और लॉजिक के साथ काम करना सीखिए हमेशा मार्केट में। मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट मत कीजिए, मार्केट को लॉजिक के साथ समझिए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। और मार्केट आपको हमेशा बताएगा, पहले ही सिग्नल आपको पहले ही देगा। अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आपने प्रॉपर से सीखा है, प्रॉपर नॉलेज लेके सीखा है, तो आपको मार्केट पहले ही चेतावनी देता है, आपको मार्केट पहले से ही सिग्नल देता है कि मैं मुझे बाय करो या सेल करो। ये आपको पहले से ही सिग्नल मिलता है, सिर्फ आपके आंखों को वो आदत होनी चाहिए देखने की। अगर उतना कर पाए आप, तो डेफिनेटली इट इज वेरी इजी। ओके, सो नाउ SBI लाइफ को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अगर सबसे पहले मुझे अगर इसमें सपोर्ट मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला रूल आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया, आपको पहले ये सिलेक्ट करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना है
कि हु एम आई, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। ये आपको पहले डिसाइड करना है कि हु एम आई, मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ, मैं कौन से टाइप में फिट बैठ सकता हूँ। तो उस ये आपको पता नहीं है अगर कि मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ, उसके लिए भी मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। आप खुद को एनालाइज कीजिए, आप खुद को पूछिए कि मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूँ। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ अभी कि आपको कैसे सोचना है, कैसे देखना है अपने आप को। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहली बात आपके पास टाइम, पूरा टाइम अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में रूल क्या है कि अगर आप कोई भी पोजीशन बाय करते हो तो आपको उसी दिन क्लोज करना है वो पोजीशन को। यू कैनॉट होल्ड दैट पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको पहली बात डिसीजन जो है वो क्विक लेना आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्विक होना पड़ेगा। क्विक इन द सेंस आपको बाइंग या सेलिंग डिसीजंस में आपका जो भी डिसीजन है वो आपको उसमें क्विक रहना पड़ेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मुझे करना है तो क्या मुझे डेली ट्रेडिंग करने के लिए चांस मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि आज मैंने कुछ नहीं किया मार्केट में, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग द मार्केट, बिकॉज आज मेरे फेवर में था नहीं मार्केट। ठीक है, तो मैं आज मैंने कुछ भी नहीं किया मार्केट में, आई जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट या चार्ट, आप जो भी चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो। ओके, बट आपको टाइम तो देना पड़ेगा पूरा टाइम मार्केट के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, वो कितना टाइम देना है, क्या देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के सेशंस में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। ठीक है, अब मार्केट में एक चीज समझना, तीन फेजेस रहते हैं। टाइम के बारे में बात करो, तीन फेजेस रहते हैं। मार्केट आपको पता रहेगा तो 9:15 से स्टार्ट होता है टिल 3:30 रहता है मार्केट। सो एक तीन फेजेस में मैं इसको कैसे डिवाइड करता हूँ। सो जो फर्स्ट फेज है मेरा, दैट इज फ्रॉम 9:15 टू से अप्रोक्सीमेटली 11:30 टू 12। ये मेरा फर्स्ट फेज हो गया जो कि सुबह का फेज हो गया। द नेक्स्ट फेज इज अप्रोक्सीमेटली 11:30 या 12 जो भी ले सकते हो आप, 11:30 या 12 टू 2 o'clock या 2:30 मैक्सिमम। ये जो सेकंड फेज है वो हो गया। एंड द थर्ड फेज जिधर हम लाइव जा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज 2 to 3:30। ये थर्ड फेज हो गया। ओके, सो अब ये तीन फेजेस में मैंने डिवाइड क्यों किया है, उसका रीजन यही है कि आप देखोगे मॉर्निंग में जो ट्रेडर्स रहते हैं या जो इन्वेस्टर्स रहते हैं या जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं बिग प्लेयर्स, वो एक्टिव रहते हैं। ओके, सो मॉर्निंग का फेज कौन सा हो गया, दैट इज 9:15 टू 11:30 टू 12 मैक्सिमम। द सेकंड फेज इज 11:30 या 12 टू 2 o'clock अप्रोक्सीमेट। सो यू कैन से 12 टू 2। ये जो फेज रहता है ये बहुत बोरिंग फेज रहता है, आई सी इट एज अ बोरिंग फेज। क्यों बोरिंग फेज, बिकॉज ये टाइम पे, ये फेज में मार्केट एकदम साइडवेज में चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इट इज नॉट ऑन अ डेली बेसिस, नॉट नेसेसरी कि डेली जाएगा 12 से 2, बट इफ यू ऑब्जर्व द कैंडल्स, इफ यू सी द चार्ट्स, प्रीवियस चार्ट्स एज वेल, आप देखोगे तो 12 से 2 में एकदम साइलेंट जोन रहता है, एकदम साइलेंट पीरियड रहता है। तो वो पीरियड में होता क्या है, बहुत से बिग प्लेयर्स या जो रिटेल प्लेयर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। ओके, एंड जो थर्ड फेज है जिधर हम लाइव जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस 2 to 3:30, उधर फिर से एक्टिव कौन होता है, रिटेल ट्रेडर्स तो एक्टिव रहते ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फिर से जो बिग प्लेयर्स है, एफ आई आई डी आई जिसे हम बोलते हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं 2 to 3:30 में। क्यों एक्टिव होते हैं 2 to 3:30 में, बिकॉज 2 to 3:30 में उनको फिर से पोजीशंस लेना है कल के दिन के लिए होल्ड करने के लिए, जिसे हम BTST भी बोलते हैं या बाय टुडे सेल टुमारो। ये जो फेज रहता है उसके लिए जिनको ट्रेडिंग करना है वो मोस्टली 2 to 3:30 के फेज में आते हैं। या कोई ट्रेडर्स ऐसे रहते हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, जिनको सुबह में टाइम नहीं है, वो भी 2 to 3:30 में फिट बैठते हैं। ओके, तो आपको फेज कौन सा सिलेक्ट करना है ये तीन में से। सो आइदर द फर्स्ट फेज, इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्राडे ट्रेडर, इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, आपको ये दो फेज में ही कॉन्सेंट्रेट करना है, आइदर 9:15 टू 11:30 या 12, या फिर थर्ड फेज में सीधा आना है, दैट इज 2 to 3:30 में। ओके, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू मोस्टली आप सुबह के टाइम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना। व्हाई, बिकॉज 2 to 3:30 का जो फेज रहेगा उसमें आपको टाइम का लिमिट के वजह से आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि अगर आप 2 बजे एंट्री ले रहे हो तो मुझे इमीडिएटली 3, 3:30 या 3:15 निकल जाना है उसमें से। तो वो आपके ऊपर एज अ बिगिनर थोड़ा प्रेशर रहेगा स्टार्टिंग में कि मेरे पास टाइम का लिमिट है इसलिए। बट अगर आप सुबह में ही एंट्री लेते हो 9:15 या 9:30 या 10 o'clock,
तक भी एंट्री ले लेते हो तो आपके पास ऑलमोस्ट पूरा आगे का 3-4 घंटा तो है, तो आप थोड़े रिलैक्स रहते हो कि मुझे अगर सुबह में मैंने एंट्री ली तो मेरे पास एटलीस्ट टाइम का तो लिमिट नहीं है। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सुबह ही करूं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं सुबह के टाइम पे ही मुझे बैठना है, मैं इवनिंग के टाइम पे या आफ्टरनून के टाइम पे बैठ नहीं सकता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप अगर 2 बजे भी एंट्री लेते हो, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है इसमें, अगर आप एक्सपर्ट लेवल के हो, अगर आपको सारी चीजें पता है, इसमें एनालिसिस आपका उतना स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप 2 बजे एंट्री लेके भी 15-20 मिनट में भी निकल सकते हो इजीली। ओके, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ सुबह के ही टाइम में देना है, इंट्राडे के लिए देना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, ये तो हो गया इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर मैं पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, तो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर को ऐसा कुछ टाइम का लिमिट नहीं है, क्योंकि उसके पास, उसको आज के आज तो पोजीशन क्लोज करना नहीं है, तो उसके पास टाइम का लिमिट बहुत है। वो अगर आज पोजीशन ले रहा है तो वो कल भी बेच सकता है वो स्टॉक को, या 5 दिन के बाद भी बेच सकता है, राइट। तो उसके पास टाइम का लिमिट ऐसा कुछ नहीं है जो इंट्राडे ट्रेडर के पास रहता है कि उसको उसी दिन पे पोजीशन क्लोज करना है। तो एज अ बिगिनर मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो मोस्टली आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। यू फर्स्ट स्टार्ट विथ बेसिक इक्विटी डिलीवरी, दैट इज स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है नहीं, अगर आप स्टार्टिंग में थोड़े पैसे से ही स्टार्ट कर रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट सेगमेंट आई कैन टेल यू, जिधर आप इजीली विदाउट एनी टेंशन पैसा कमा सकते हो, दैट इज स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। जैसे मैंने आज एक स्टॉक 100 पे बाय किया, कल वो स्टॉक 1000, सॉरी 1000 नहीं, 110 पे गया, 120 पे गया, तो मैं निकल जाता हूँ 10-20 पॉइंट लेकर। उतना भी इनफ है आपके लिए। अगर आपको 3-4 दिन में 20 पॉइंट में मिल रहे हैं तो भी इनफ है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपका टेंशन नहीं है, आपके पास दिमाग को कुछ देखना नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली मार्केट कुछ नहीं करना है। वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि स्विंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करना है, इंट्राडे के लिए कैसा स्ट्रेटेजी है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, जो अगर डॉलर में काम करते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, कमोडिटी में करते हैं उनके लिए क्या है। ओके, तो हर एक सेगमेंट को लिया जाएगा धीरे धीरे। सो आप सिर्फ मार्केट को देखने का आपका नजरिया पूरा बदल जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इसमें। अगर आप मेरे साथ लाइव में जुड़ते हो, अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते हो, तो आपको डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग साइकिल में, आपके ट्रेडिंग इसमें चेंजेस आते दिख जाएंगे। और आप ही कुछ टाइम के बाद बोलना चालू करोगे कि मार्केट इतना सिंपल है लेकिन मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। ओके, तो अब एसबीआई लाइफ को देखते हैं, एक बार फिर से एसबीआई लाइफ को देखते हैं। तो इधर मुझे क्या दिख रहा है, पहली बात, अगर मैं चार्ट को देखता हूँ प्रॉपरली, फिर से अगर मैं इसको डेली पे लाता हूँ सपोज, तो इधर सबसे पहले अगर मुझे ये फेज में आप देखोगे तो ये क्या चल रहा है, पूरा साइडवेज चल रहा है फेज। तो मैं इधर एक सपोर्ट मार्क कर सकता हूँ, इधर एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ इसके ऊपर, बराबर, क्योंकि सेम पोजीशन पे उसने कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया, सेम पोजीशन पे उसने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लिया है। तो अब मैं इधर क्या देखूंगा, अगर मुझे ट्रेडिंग करना है, इसमें एंट्री लेना है इन द कमिंग डेज, तो मैं क्या इसमें देखूंगा कि आइदर ये मुझे अप साइड में ब्रेकआउट दे तो मैं इधर बाय का पोजीशन लूं, और अगर ये इधर से ब्रेक डाउन होता है तो मैं इधर सेल का पोजीशन लूं। इधर मुझे सेल का लेना है पोजीशन, इधर मुझे बाय का पोजीशन लेना है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से इसको एनालाइज किया। अब मुझे यही चार्ट में कुछ ट्रेंड लाइन दिखता है क्या, देखते हैं। तो ये आप देखोगे इधर से, अगर मैं ऐसे इसको एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, तो क्या ये मेरे सारे पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं एक ही लाइन में, डेफिनेटली हो रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इसको, ये तो मेरा हो गया सपोर्ट ट्रेंड लाइन, बराबर। तो अगर नेक्स्ट टाइम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस यही पॉइंट पे आता है तो क्या मैं इसको बाय कर सकता हूँ? सो यस, डेफिनेटली यू कैन बाय इट। सेम अगर मैं इसको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अगर मुझे ढूंढना है तो क्या मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ? अगेन मेरे कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ये पॉइंट हो रहा है, ये 2, ये 3, समवेयर ईयर 4, बराबर। तो 3 या 4 अगर आपके पॉइंट्स कवर हो रहे हैं तो यस, दिस इज योर प्रॉपर ट्रेंड लाइन, यू कैन सी। तो ये मेरा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया। ओके, तो अब आप इधर एक चीज नोटिस करना कि ये स्टॉक इधर तक गया तो ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था इधर, बट जैसे इसने ये पॉइंट क्रॉस कर दिया इधर, ये कैंडल ने जैसे ही पॉइंट उधर क्रॉस कर दिया, आई जस्ट जूम इट आउट, जब तक ये स्टॉक इधर तक जा रहा था तो ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, बराबर।
बट जैसे ही इसने इसको तोड़ दिया रेजिस्टेंस को, तो ये मेरा अभी क्या हो गया, दिस इज माई न्यू सपोर्ट। ओके, तो ये जैसे ही तोड़ रहा है तो इधर मुझे इमीडिएटली बाय करना है स्टॉक। ठीक है, तो अगर मैं इधर से बाय कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो उसके बाद इसने अपसाइड का मूवमेंट कितने अच्छे मूव तरीके से दिया, कितना स्विफ्टली दिया एकदम। फिर से ये इधर आ गया, फिर से उसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट आ गया सपोर्ट लेने, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये सपोर्ट रहा। अगर ये इसको ब्रेक करता है, फिर से अंदर की तरफ जाता है, देन इट इज अगेन द रेजिस्टेंस। ओके, बट अभी के लिए दिस इज द सपोर्ट ओनली। सो क्या इसने फिर से इधर सपोर्ट लिया? सो डेफिनेटली इसने इसको फिर से सपोर्ट लिया। सो यू कुड हैव बाय अगेन ओवर हियर फॉर दिस जर्नी, फॉर दिस रैली, अपसाइड रैली। ओके, सो ये सिंपल वे में अगर आप देखते हो तो मैंने इधर क्या इंडिकेटर कुछ लगाया है, कुछ और चीजें ऐड की है? कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक सपोर्ट मार्क किया है, एक रेजिस्टेंस मार्क किया है और एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, बराबर। सो दिस इज इन शॉर्ट प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। You can name it as a price based action strategy and it is very simple. अगर आप बिगिनर हो तो भी आप इजीली इसको प्लॉट कर सकते हो पॉइंट्स को, अगर आप एडवांस हो, अगर आप प्रो ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो भी आप इसको आराम से मार्क कर सकते हो। ओके, बट आगे जाके आपको मैं और बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ कि ये तो करने का ही है अपने को मार्क, बट इसके साथ और क्या ऐड कर सकते हैं चीजें जिससे आपका जो श्योरिटी है प्रॉफिट का वो आपका बढ़े, या अगर आपका बाइंग का डिसीजन है तो ये चांस कितना है ऊपर जाने का ये आपका बढ़े, ये आपको इजीली समझ में आए कि ये डेफिनेटली ऊपर ही जाने वाला है। तो इसके साथ अपने को क्या और ऐड करना है ये आपको सारी चीजें मेरे कमिंग सेशन में बताई जाएगी। तो मैं धीरे धीरे एक एक चीजें आपके सामने रिवील करते जा रहा हूँ। जैसे आज मैंने सिखाया आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे मार्क किया जाता है इन अ सिंपल वे में, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। कुछ भी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाकी कुछ भी नहीं करते हो तो आई कैन स्टिल अश्योर यू कि आप इससे भी प्रॉफिट कमा सकते हो इजीली। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किधर से रिएक्ट हो रहा है और कैसे रिवर्स होने वाला है। ओके, तो अगर मैं ये सिर्फ इतना भी मार्क कर लेता हूँ, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मार्क किया मैंने, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क किया, तो क्या मैं इसके अंदर भी सिर्फ नहीं खेल पाऊंगा क्या? इधर मैं अगर रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ तो क्या मैं इधर से शॉर्ट से ट्रेड नहीं ले पाऊंगा? डेफिनेटली ले पाऊंगा। इधर मैं शॉर्ट ले रहा हूँ ट्रेड, तो इधर से मुझे ये पूरा इधर तक प्रॉफिट हो गया। अभी इधर आके मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इधर सपोर्ट है, तो मैं इधर से इसको फिर से बाय करूंगा टिल ईयर। सो दिस इज अगेन माई टारगेट फॉर सपोर्ट। इफ आई एम बाइंग ओवर ईयर, दिस इज माई टारगेट। अभी मुझे इधर पता है कि रेजिस्टेंस है फिर से, तो आई कैन अगेन शॉर्ट सेल फ्रॉम ईयर फॉर दिस टारगेट। सो आप इतना भी करोगे ना, इतना भी करोगे तो भी आपको इजीली प्रॉफिट हो सकता है। इधर मैं फिर से बाय करके मेरा टारगेट ये रह सकता है। तो आप सिर्फ ये अगर ट्रायंगल में भी खेलोगे तो भी आपको इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। किधर तक हो सकता है? इधर रेजिस्टेंस लिया इसने, ये फिर से इधर तक गया नीचे, इधर फिर से सपोर्ट लिया, इधर फिर से अपसाइड गया, इधर फिर से रेजिस्टेंस लिया, और ये मेरा टारगेट हो सकता है। बट जैसे ये ब्रेक कर रहा है इधर, तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया एज अ सपोर्ट, क्योंकि अभी ये इधर ऊपर जाके अगर इसको नीचे आना है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट क्या रहेगा, तो ये रहेगा, ये पॉइंट उसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपका ये रेजिस्टेंस तो टूट गया, तो ये न्यू सपोर्ट बन गया आपका। तो आपको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप रेजिस्टेंस न्यू फाइंड आउट कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे सपोज ये आगे की चीजें पता नहीं है, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज मुझे इधर तक की चार्ट है, इधर जैसे उसने ब्रेक किया है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें कि सपोज अभी ये कैंडल है, इसने ब्रेक किया है, तो मैं इधर बाय का डिसीजन लेने वाला हूँ, बराबर। मैं इधर अगर बाय का डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरा अभी ये तो सपोर्ट हो गया क्योंकि इसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, तो ये मेरा हो गया न्यू सपोर्ट। तो अब मुझे न्यू रेजिस्टेंस तो मार्क करना है किधर, तो सो वेयर विल आई मार्क इट? सो आपको यही देखना है कि इसके पहले का जो डेटा है, ये जो भी कैंडल्स पहले है, उधर किधर मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या इमीडिएट वाला, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो इधर, ये पॉइंट जो है, सो दिस इज माई इमीडिएट रेजिस्टेंस, बिकॉज ये कैंडल ने इधर तक गया, ये इसके आगे नहीं जा पाया, इधर इसने पॉज ले लिया, पॉज लेके ये फिर से डाउन आ गया। सेम थिंग अगेन, इधर इसने ट्राई किया फिर से बायर्स ने अपसाइड जाने के लिए, बट इधर फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स एक्टिव होने की वजह से, सेलर्स का प्रेशर आने की वजह से फ्रॉम अपसाइड ये स्टॉक फिर से नीचे ढकेल दिया गया, बराबर।
सो अगर अभी नेक्स्ट टाइम मैं इधर बाय कर रहा हूं तो मेरा इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा? सो इमीडिएट टारगेट मेरा सिंपली यही रहेगा, बराबर। ये मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा क्योंकि इधर सेलर्स का जोन है ये, राइट। ये देखो आप आगे क्या हुआ, इधर जाके इसने फिर से पॉज लिया, फिर से नीचे आ गया। बट जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया, फिर से ये ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो क्या मैं इधर फिर से बाय का पोजीशन ले सकता हूँ? न्यू बाय, डेफिनेटली यस। दिस इज माय अगेन अ बाइंग जोन। तो आपको मार्केट में यही समझना है कि बायर जोन कौन सा है, सेलर जोन कौन सा है। ओके तो इसलिए मैंने क्यों कहा था पहले भी मेरे सेशन में कि मार्केट इज सिंपली अ बायर्स एंड सेलर गेम, इट इज जस्ट अ डिमांड एंड सप्लाई गेम, नथिंग एल्स। तो अगर आपको समझ रहा है कि डिमांड किधर आ रहा है या सप्लाई किधर आ रहा है, बायर्स का जोन किधर है, सेलर्स का जोन किधर है एग्जैक्टली, सेलर्स कौन से जोन में एक्टिव है, बायर्स कौन से जोन में एक्टिव है, तो आप क्या इजीली ट्रेड नहीं ले पाओगे, इजीली आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे मार्केट को, इजीली प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, डेफिनेटली कमा पाओगे। ओके फ्रेंड्स, इतना इजी है मार्केट प्रेडिक्ट करने के लिए। बट लोग किधर किधर से सुन के आते हैं और इतना सारा कॉम्प्लिकेशन, इसलिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वाई ओनली 4% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ दिस मिस गाइडेंस वर्ड। लोगों को मिस गाइड किया जाता है मार्केट में, वो अलग अलग उनको दिखाया जाता है क्योंकि वो फॉलो भी अलग अलग लोगों को करते रहते हैं कंटिन्यूसली, एंड दे डू नॉट स्टिक टू वन प्लान, दे कंटिन्यूसली चेंज देयर प्लान्स। आप बॉलिंजर बैंड को फॉलो करो, तो वो बॉलिंजर बैंड को फॉलो करना चालू कर देते हैं। उसके बाद वो दूसरे चैनल पे देखते हैं जाके, उधर बोला जाता है उनको आरएसआई को फॉलो करो, आरएसआई अगर 60 के ऊपर है तो बाय कर लो, या 40 के नीचे है तो सेल कर लो, वैसे बोला जाता है, तो वो उसको फॉलो कर देते हैं। अब जिसने भी उनको बॉलिंजर बैंड सिखाया है पहले, तो वो कितना सक्सेसफुल है उसमें, कितना वो चल रहा है बॉलिंजर बैंड या कितना नहीं चल रहा है, वो टेक्निक जो भी बताया उनको, क्या वो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटराइज करते हैं? नहीं करते हैं। वो 3-4 दिन देखेंगे, 3-4 दिन वर्कआउट हुआ, अच्छी बात है, उसके बाद 2-3 दिन नहीं वर्कआउट हुआ वो चीज, तो वो भूल जाते हैं वो टेक्निक को, देन दे स्टार्ट फाइंडिंग द न्यू टेक्निक। एंड होता क्या है एट द एंड ऑफ द डे, कि वो टेक्निक उनको मिलता ही नहीं है एंड तक कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा टेक्निक मेरे लिए वर्कआउट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ओके एंड देन दैट इज द रीजन कि वो पैसा कभी नहीं बना पाते। 2 दिन बनाएंगे पैसा, 3-4 दिन लॉस करेंगे, फिर से न्यू टेक्निक के लिए जाएंगे, फिर से 2-3 दिन प्रॉफिट बनेंगे, फिर से 3-4 दिन प्रॉफिट, एंड यही जर्नी उनका चालू रहता है प्रोसेस। तो जो मार्केट में जरूरत किसकी है, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो सबसे जरूरत कौन सी चीज की है? सो दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है मार्केट में, कंसिस्टेंसी इन व्हाट? कंसिस्टेंसी इन मेकिंग मनी, कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इन स्टिकिंग टू वन प्लान, ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो ही आप मार्केट में पैसा बना पाओगे ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका कि 2 दिन आप प्रॉफिट बना रहे हो, 3 दिन लॉस कर रहे हो, फिर से 2 दिन प्रॉफिट, फिर से 3 दिन लॉस। ओके तो आप कभी एज अ मार्केट को प्रोफेशन नहीं ले पाओगे, कभी भी आप मार्केट को एज अ फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं ले पाओगे। आप ऐसे ही कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मार्केट करोगे हमेशा, कि चलो आज कुछ करते हैं मार्केट में, कुछ देखते हैं कुछ नया ट्रेड मिल रहा है क्या, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ऐसा करके मार्केट को एट द एंड ऑफ द डे थोड़े टाइम के बाद छोड़ देते हैं मार्केट को सीधा। तो ये आपको समझना है कि आपको क्या करना है, कौन सी चीजें मेरे लिए वर्कआउट हो रही है, कौन सी टेक्निक मेरे लिए राइट है, ये आप थोड़ा समझो, देखो उसको, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़े दिन थोड़े बैक टेस्टिंग करो वही चीज पे, तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली ये टेक्निक वर्कआउट हो रही है कि नहीं हो रही मेरे लिए, या जिसने भी बताया आपको टेक्निक वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही। उसी के बाद आप लाइव ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करो चीजों को। बट लोग क्या करते हैं, एक ने बताया टेक्निक, सीधा कल से चालू मार्केट में अप्लाई करना वो चीज, वो टेक्निक सीधा अप्लाई करना चालू। और अगर जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा, मेरे उनको जब भी 3-4 लॉस बड़े हो जाएंगे, हो जाते, वो सीधा मार्केट के बाहर फेंके जाते, क्योंकि उनके पास कुछ प्लान ही नहीं है, प्री प्लानिंग ही नहीं है कुछ भी, कि कैसे मुझे उतरना है मार्केट में, क्लियरिटी नहीं है कि अगर मैं एक स्टॉक को बाय कर रहा हूँ तो क्यों बाय कर रहा हूँ उसको, उसके पीछे का रीजन क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा पहले से, ये पता ही नहीं है उनको। अभी जैसे मैंने आपको ये सारी 1-1.5 घंटे से बता रहा हूँ आपको सारी चीजें, उसमें आपको मुझे बताना एक भी चीज आपको मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड बताई क्या? इतने सिंपल वे में आपको सारी चीजें समझाई मैंने। एक भी चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी तो मुझे प्लीज कमेंट करना। ओके
तो इतना आसान है सर पैसा बनाना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में पैसा बनाना इज डिफिकल्ट, तो आपको कोई मिसगाइड कर रहा है सर। ओके, आपको मिसगाइड किया जा रहा है मार्केट में, इसलिए आपको लग रहा है कि मार्केट में पैसा बनाना डिफिकल्ट है। बट जैसे अगर आप ये सारी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, मैं आगे जाके आपको भी इससे भी सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ कि आपको ऐसे कुछ टेक्निक समझेगी आगे जाके कि उसमें आपको मार्केट को एनालाइज भी नहीं करना। अभी ये तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एनालाइज किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखा, ट्रेंड लाइन मार्क के, बट ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स है मेरे पास जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ये इतना भी काम नहीं करना है। आपको सारी चीजें रेडीमेड बताई जाएगी पहले से कि क्या करना है, कैसे करना है, और उतना आसान तरीके से आपको पैसा बन जाएगा आपके इसमें। ओके, तो ये हो गया एसबीआई लाइफ के हिसाब से भी। अभी और एक लास्ट टॉक ले लेते हैं आज के लिए, एंड देन विल वाइंड अप आवर सेशन फॉर टुडे, क्योंकि ऑलरेडी 3:39 हो गया है। बट और एक स्टॉक देख लेते हैं। लेट्स एनालाइज दीपक नाइट्राइट, एक फाइनल स्टॉक देख लेते हैं आज के लिए। अभी इसमें आई एम अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो इसमें अगर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन मार्क करना है तो वो कौन सा रहेगा? सो डेफिनेटली आई कैन सी कि ये देखो आप इधर, ये एक प्रॉपर एग्जैक्ट सपोर्ट मिला मुझे। यस, आप इधर देखो, पूरा इधर सपोर्ट जोन है, बायर्स का जोन है यू कैन से, बिकॉज इसके नीचे बायर्स ने प्राइस आने को नहीं दिया है। सेम वे इधर आप देखोगे, वही प्राइस पॉइंट पे आकर 1700 यू कैन से, 1700 पे आकर 1700 पे आकर फिर से स्टॉक ये जो है दीपक नाइट्राइट कंटिन्यूसली बाउंस बैक हो रहा है, बाउंस हो रहा है अपसाइड। सो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो दिस इज माय सपोर्ट, एंड व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस? Resistance can be this, right? This is my resistance, and in a simple way, if I want to mark trend line, resistance trend line, I can say, to be specifically resistance trend line. Can this be a resistance trend line? Yes. Okay. So this is a resistance trend line from the upside. So हो क्या रहा है इधर? If you see again, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आता है, स्टॉक नीचे गिर रहा है। इधर फिर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है। इधर फिर से आ रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, राइट? अब इधर क्या हुआ? स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट इट फेल्ड टू गो अपसाइड। एक थोड़ा, या बोल सकते हो बायर्स के लिए ट्रैपिंग जोन था, ट्रैप हो गए इधर बायर्स, जिन्होंने सोचा रहेगा कि ये ब्रेकआउट है, और स्टॉक फिर से आ गया इधर से नीचे डाउन साइड में। सो इसलिए मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि अगर 4-5 पॉइंट है वही प्राइस पॉइंट पे, या वही ट्रेंड लाइन में आ रहे हैं 4-5 पॉइंट, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। तो इधर आप देखोगे तो ये एक पॉइंट हो गया, इधर एक दो हो गए पॉइंट, इधर एक दो हो गए पॉइंट, इधर एक दो हो गए पॉइंट। सो ऑलमोस्ट यू कैन से 5 to 6 पॉइंट्स ये एक ट्रेंड लाइन ने कवर कर लिए। तो इसलिए इतना इजी नहीं है कि इसके ऊपर जाना अभी ये दीपक नाइट्रेट के लिए। अगर उसको ऊपर जाना है इसके, सो इट नीड्स सम स्ट्रॉन्ग बायर्स अलोंग विद इट, तभी ये ऊपर जा पाएगा आराम से, नहीं तो इसको डिफिकल्टी ऐसे आने ही वाला है, ऐसे फेक ब्रेकआउट्स आने ही वाले हैं। ओके, बट अभी ये डिसाइडिंग फैक्टर कब रहेगा? ये इधर से तो सपोर्ट आ रहा है, ये जो एरिया है वो सपोर्ट जोन है, तो अभी ये इधर से तो रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है इधर, तो स्टॉक इधर आके अभी उसके पास डिस्टेंस कम रहा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में डिस्टेंस कम रहेगा इधर आगे जाके, बराबर। इफ आई फर्दर एक्सटेंड दिस ट्रेंड लाइन, अगर मैं इसको ऐसे और खींचता हूँ नीचे की तरफ, तो अभी आप देखोगे आगे जाके कि ये जो जोन है मेरा, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन इधर ही है, बट इसका डिस्टेंस जो है वो कम होते जा रहा है। ये रेजिस्टेंस लाइन का और ये सपोर्ट लाइन का जो डिस्टेंस है दोनों का, पहले इतना था डिस्टेंस, फिर इधर जाके और कम हो गया, फिर आगे जाके और कम हो गया, फिर इधर जाके और कम हो गया, इधर जाके और कम होगा, आगे जाके इधर जाके और कम होगा, और फिर इधर एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसे हम बोलते हैं डिसाइडिंग फैक्टर।
इधर एक ऐसा डिसाइडिंग फेज आ जाएगा कि आइदर इसको अपसाइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा या डाउन साइड ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। बट जब भी ये अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट देगा इधर से, तो वो अच्छा खासा मूवमेंट रहेगा, बिकॉज इतने टाइम से ये एक ही जोन में घूम रहा है, एक ही फेज में घूम रहा है, यू कैन से फेज में घूम रहा है, इतना ही उसका लिमिट है, यू कैन से इतने टाइम से एक ही वो फेज में घूम रहा है। सो इसलिए अभी जब भी ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट आएगा तो वो बड़ा होने का चांसेस है। मूवमेंट वाइज आई एम सेइंग बड़ा, बड़ा इन द सेंस मूवमेंट वाइज, मतलब क्विक मूवमेंट आ सकता है, एक तो अप साइड में आ सकता है क्विक मूवमेंट, या डाउन साइड में क्विक मूवमेंट आ सकता है। वो तो मार्केट ही बताएगा आगे जाके कि कौन से डायरेक्शन में वो देने वाला है मूवमेंट। बट अपने को, जैसे मैंने कहा, मार्केट को प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं करना है, जैसे दिखा रहा है चार्ट उसी के हिसाब से रिएक्ट करना है, वेदर इट इज ऑन बाय साइड वेदर इट इज ऑन सेल साइड, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द एंड्स। ओके, तो ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए एक स्टॉक को। अभी अगर मैं इधर बाय या सेल का डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरे पास टारगेट्स मेरे बहुत छोटे रहेंगे, क्योंकि अगर मैं इधर से सेल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इधर से सेल ले रहा हूँ मैं, तो मेरा टारगेट सिंपली इधर तक ही होगा, फर्स्ट टारगेट, जो कि बहुत छोटा रहेगा मेरे लिए। सो इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, जिसे हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर मैं स्टॉक में उतर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है, मतलब स्टॉप लॉस कितने का होगा, या रिवॉर्ड कितने का मिलेगा, मतलब मेरा टारगेट कितने का होगा, वो अगर मैच नहीं हो रहा है, इतना अच्छा नहीं मिल रहा आपको, तो यू शुड इग्नोर दैट ट्रेड। क्योंकि स्टॉक्स की तो कमी नहीं है, वी हैव मोर देन 6000 स्टॉक्स विच आर लिस्टेड। सो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अपने को दीपक नाइट्राइट में ही ट्रेडिंग करना है, वी हैव एन नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट वी कैन ट्रेड। एक में अगर अपने को नहीं मिल रहा है प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो सीधा इग्नोर करने का वो स्टॉक को, उसी के पीछे लगना नहीं है आपको कि उसी में मुझे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, सो इधर आप अगर शॉर्ट का पोजीशन लोगे तो मुझे इतना ही टारगेट मिल रहा है, और इधर आप इधर स्टॉक आता है तो अगर मुझे बाय का भी पोजीशन लेना है तो मेरे लिए टारगेट इतना ही रहेगा, इतना छोटा सा रहेगा, क्योंकि इतना ही उसका फर्स्ट मूवमेंट रहेगा, बराबर, अगर अपसाइड में जाना है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर मोर रिटर्न। तो इससे अच्छा इधर एंट्री लेने से अच्छा, क्योंकि इधर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम मिल रहा है, इससे अच्छा आप ब्रेकआउट का वेट करो, प्रॉपर ब्रेकआउट का, और फिर आप एंट्री ले लो इधर तक का पूरा, क्योंकि उधर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से आपको 1:2, 3, 4 मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको सारी चीजें पहले से ही क्लियरिटी से अगर आपको पता रहेगी, पहले से मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ट्रेड में, कब लेना है एंट्री, कब इग्नोर करना है ट्रेड को, तो क्या आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप ही बताओ। इजीली बनता है सर पैसा। ठीक है, तो वो आपको कमिंग सेशन में बताया जाएगा, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। सो अभी तक जो मैंने आपको कंटेंट बताया, अगर आपको वो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही लेते हैं। आई विल सी यू सून टुमारो अगेन, सेम टाइमिंग, 2 से 3:30 रहेगा मेरा कल भी टाइमिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू।